यह कहानी प्राचीन मिस्र की है, जहाँ देवताओं का मनुष्यों के साथ गहरा संबंध था। देवता मनुष्यों से बहुत अलग थे। उनकी नसों में खून की जगह सोना बहता था। वे बहुत लंबे और विशालकाय थे और किसी भी भयानक जानवर का रूप धारण कर सकते थे। मिस्र 2 राजाओं में बटा हुआ था। ओसाइरिस जो जीवन, उपजाऊ भूमि और हरियाली के देवता थे, और सेट जो बंजर भूमि के देवता थे। कहानी की शुरुआत ओसाइरिस के बेटे हॉरिस के राज्याभिषेक से होती है। बैक नाम का एक लड़का दुकान से एक लिबास चुराता है और अपनी मंगेतर जाया को देता है। दूसरी जगह होने वाला राजा हॉरिस अपने कमरे में लेटा हुआ है और उसकी मंगेतर उसे जगाने के लिए उसके सिर पर खड़ी है। वो उसे बताती है कि बाहर सब उसका इंतजार कर रहे हैं। हॉरिस पानी में कूद जाता है और उसकी दासियां उसे नहलाने लगती हैं। हॉरिस की मंगेतर उसे एक कड़ा पहनाती है जो दुनिया के सबसे कीमती सोने में से एक है। फिर उसे बाहर बुलाया जाता है, जहां करोड़ों की संख्या में उसकी प्रजा उसका इंतजार कर रही होती है। बैक और जाया भी वहां आए हुए होते हैं। हॉरिस की मंगेतर उसके आगे सिर झुकाती है और उसका नाम पुकारा जाता है, जिससे पता चलता है कि उसका नाम थोर है और वो प्यार की देवी है। फिर एक काला आदमी आता है जिसका नाम थॉट है, जो बुद्धि का देवता है। वो जाकर हॉरिस के सामने सिर झुकाता है। फिर ओसाइरिस को बुलाया जाता है, जिस पर प्रजा बहुत चिल्लाने लगती है। ओसाइरिस हॉरिस से पूछता है कि क्या वो तैयार है, और वो जवाब देता है कि हाँ, वो तैयार है। जैसे ही ओसाइरिस हॉरिस के सिर पर ताज पहनाने वाला होता है, सेट वहां आ जाता है और कहता है कि उसे माफ करना, उसे 3 दिन रेगिस्तान को पार करने में लगे। सब हंसने लगते हैं और उसे गले लगा लेते हैं। सेट हॉरिस को शिकार का मिगुल देता है और कहता है कि ये बहुत शानदार है। वो बजने लगता है और सेट कहता है कि लगता है इसे किसी ने सुन लिया। सेट की सेना अपने हथियार लेकर अंदर घुस आती है। सेट ओसाइरिस से कहता है कि ये लो मेरा हथियार और मुझसे लड़ो। ओसाइरिस कहता है कि वो नहीं लड़ेगा। सेट उस पर हमला कर देता है और चाकू मार देता है। सेट कहता है कि वो उसका सच्चा राजा बनेगा और जो उसके रास्ते में आएगा उसे यही सजा मिलेगी। सारे सेट के सामने सिर झुकाते हैं। हॉरिस और सेट के बीच में लड़ाई होने लगती है। वे दोनों अपने असली रूप में आ जाते हैं। हॉरिस सोने के रंग का पंछी बन जाता है और सेट भेड़िए का रूप ले लेता है। सेट के सैनिक हॉरिस पर चमकीली रोशनी डालते हैं ताकि वो कुछ देख न सके। सेट उस पर हमला करता है और उसकी दोनों आंखें निकाल लेता है। सेट पूरी प्रजा को गुलाम बना लेता है और जाया भी महल में दासी बन जाती है। बैक उससे मिलने महल में जाता है। जाया उससे कहती है कि सेट के खजाने से खजाना चुरा लो और फिर वे आजाद हो जाएंगे। बैक और जाया नक्शा ढूंढते हैं और उसे चुरा लेते हैं। वे देखते हैं कि नक्शे में बहुत खतरनाक जाल बिछा हुआ है। बैक रस्सी के जरिए खजाने की ट्रॉली में कूद जाता है और खजाने के साथ ही गिर जाता है। वहां देखता है कि बहुत बड़े बड़े सिपाही हथियार लेकर खड़े हुए हैं। बैक आग जलाकर अपने साए को उसके सेंसर के आगे करता है, जिससे सभी सैनिक हथियार के साथ एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। बैक सारे सेंसर से बचते हुए पहला स्टेज पार कर लेता है। जैसे ही वो दूसरे स्टेज के लिए आगे बढ़ता है, उसे पता चलता है कि जहां वो खड़ा था वो आगे वाले स्टेज का सेंसर बोर्ड था। हथियार चलने लगते हैं और वो बहुत तेजी से आगे बढ़ता है और बचकर निकल जाता है। फिर वो नक्शे में देखता है कि आगे कुछ नहीं दिया गया है। वो बिना कुछ सोचे भागने लगता है और नीचे की लकड़ियां टूटने लगती हैं। वो तेजी से भागकर हॉरिस की आंख लेकर कूद जाता है और वो नीचे खजाने के ऊपर गिरता है, जहां बहुत सारे बिच्छू होते हैं। वो उनकी तरफ हॉरिस की आंख कर देता है, जिससे वे डरकर पीछे भाग जाते हैं। वो वहां से आंख लेकर निकल जाता है। फिर वो देखता है कि जाया को पकड़ लिया है। वो भी पकड़ने वाला होता है, तभी वो हॉरिस की आंख निकालता है। उसकी रोशनी से सब झुक जाते हैं और वो जाया को लेकर भाग जाता है। सेट जाया के सीने पर तीर मार देता है और वो मर जाती है। बैक हॉरिस के पास जाता है और कहता है कि वो उससे सौदा करना चाहता है। हॉरिस उस पर हमला कर देता है और कहता है कि उसे अंदाजा नहीं कि वो क्या गलत काम कर रहा है। बैक कहता है कि वो एक लड़की की जिंदगी बचाना चाहता है। वो उसे जिंदा करने की कोशिश करता है, पर वो मौत की दुनिया में जा चुकी होती है। हॉरिस कहता है कि सिर्फ मिस्र का राजा ही उसे वापस ला सकता है और वो उसे उसकी आंख दे देता है। वे उसकी दूसरी आंख ढूंढने निकल जाते हैं। सेट को पता चल जाता है कि एक इंसान ने हॉरिस की आंख चुरा ली है। हॉरिस पंछी बनकर बैक को लेकर उड़ जाता है और अपने दादा के पास जाता है, जो सूरज का देवता है। दूसरी तरफ सेट एक देश पर हमला बोल देता है और वहां के राजा को मार देता है। उसकी बेटी उससे बचने की कोशिश करती है, पर वो उसके पर काट देता है। सेट के बकरे हॉरिस पर हमला कर देते हैं और कहते हैं कि हॉरिस को मार डालो, ये दूसरी आंख के बिना कमजोर है। हॉरिस सबको मारकर बैक को बचाने की कोशिश करता है, पर पीछे से बकरा उसे पत्थर मार के नीचे गिरा देता है। बैक और हॉरिस पानी में कूद जाते हैं और हॉरिस आंख खोलकर अपने हथियार को बड़ा करता हुआ 2 पहाड़ों के बीच में फंसा देता है। वे बच जाते हैं। सेट बहुत अफसोस करता है और कहता है कि मेरे भतीजे ने ये सब सिर्फ एक आंख से किया। सेट अपनी 2 जहरीली नागिन उसे मारने के लिए भेजता है।
हॉरेस की गर्लफ्रेंड उससे बात करने की कोशिश करती है, तभी सेट पीछे से देख लेता है और कहता है कि चलो, मुझे पता तो चल गया कि हॉरेस कहाँ पर है। सेट प्यार की देवी को मारने की कोशिश करता है, पर वो अपने हाथ से कड़ा निकाल लेती है और काली दुनिया के रास्ते में पहुंच जाती है। हॉरेस अपने बाप के पहले मंदिर में होता है, तभी वो दोनों नागिन आ जाती हैं और वो बचने की कोशिश करते हैं। बैक एक सांप का ध्यान अपनी ओर भटकाता है, तभी हॉरेस उस पर हमला कर देता है और उसे खाई में गिरा देता है। हॉरेस की गर्लफ्रेंड सांप को हुक्म देती है कि अपने आप को जला लो और वो जल जाता है। वे तीनों भाग जाते हैं और हॉरेस की आंख के लिए सफर पर निकल जाते हैं। प्यार की देवी बैक पर अपना हुक्म चलाने की कोशिश करती है, पर उसका जादू काम नहीं करता। वे तीनों एक गुफा के अंदर जाते हैं, जहां हम देखते हैं कि एक ही चेहरे के बहुत से आदमी घूम रहे होते हैं। प्यार की देवी हॉरेस से कहती है कि तुम जानते हो जाया कभी वापस नहीं आ सकती, फिर तुमने उससे झूठ क्यों बोला। हॉरेस कहता है कि ये उसकी किस्मत है और अगर वो कमजोर हुआ तो हम सब मारे जाएंगे। प्यार की देवी बैक की बात उसकी पत्नी जाया से करा रही होती है, जो मर चुकी है। ये चारों एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां बहुत सारे पत्थर आपस में टकरा रहे होते हैं। बैक कहता है कि वो जानता है कि इन्हें सबको कैसे रोका जा सकता है और वो अंदर चला जाता है। वो बहुत सारे पत्थर देखता है जिनको पार करके सामने एक गोल चक्कर लगा हुआ है, जिसे घूमने से ये सब पत्थर रख जाएंगे। वो पत्थरों पर कूदना स्टार्ट कर देता है और वो पत्थरों को पार करता हुआ बड़ी ही आसानी से उसे गोल चक्र तक पहुंच जाता है और उसे घुमा देता है। सारे पत्थर एक रास्ते में बदल जाते हैं और फिर वो चारों अंदर चले जाते हैं, जहां उन्हें एक बहुत बड़ा रेतीला दानव बाहर निकलता हुआ दिखता है और उनसे सवाल पूछता है। बुद्धि का देवता गलत जवाब देता है तो वो दानव उन पर हमला कर देता है। हॉरेस उसके हाथ को रोक कर रखता है, फिर वो तीसरी बार में सही जवाब दे देता है और वे दानव वापस मिट्टी में चला जाता है। हॉरेस और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों पिंजरे में बंद हो जाते हैं। सेट बुद्धि के देवता का भेजो बाहर निकाल लेता है और वो मर जाता है। बैक चमकीले पानी की बोतल लेकर पानी को कुएं में डालने ही वाला होता है तो सेट उसे सारी सच्चाई बता देता है। बैक रुक जाता है और सेट उसके हाथ से बोतल छीनकर उसे जमीन पर गिरा देता है। गुफा टूटने लगती है और पत्थर गिरने लगते हैं। हॉरेस पिंजरा तोड़ देता है और वे तीनों बचकर बाहर आ जाते हैं। बैक कहता है कि जाया तुम पर बहुत भरोसा करती थी और मुझे भी धोखा दिया। प्यार की देवी जाया को पुनर्जीवित करने के लिए न्यूबस नामक एक खतरनाक प्राणी को बुलाती है। न्यूबस उससे कहती है कि इसके लिए उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। प्यार की देवी अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन हॉरेस उसे रोकने की कोशिश करता है। प्यार की देवी हॉरेस को आखिरी किस करती है और अपना कड़ा उतार देती है। दरिंदे उसे खींच ले जाते हैं और हॉरेस के हाथ में सिर्फ कड़ा रह जाता है। बैक न्यूबस के साथ मौत की दुनिया में जाता है, जहां उसे जाया मिलती है। दूसरी तरफ सेट और भी खतरनाक होने की तैयारी कर रहा होता है। वो अपने पंख लगवा लेता है और बुद्धि के देवता से दिमाग चुरा लेता है। सेट अपने पिता सूर्य देवता के पास जाता है और उससे बदला लेने की कसम खाता है। दोनों में झगड़ा होता है और सेट अपने बाप को धोखे से मार देता है। सेट दुनिया का सारा पानी पीने के लिए एक कीड़े को बुलाता है और तबाही मचाना शुरू कर देता है। हॉरेस उड़न खटोला पर बैठकर महल पहुंचता है और सेट के सेनापति को पकड़ लेता है। हॉरेस और सेट में लड़ाई होती है। बैक हॉरेस को बचाता है, लेकिन उसे चोट लग जाती है। सेट हॉरेस को मारने वाला होता है, तभी बैक सेट के सिर से हॉरेस की दूसरी आंख निकाल लेता है। हॉरेस सेट को मार देता है और अपने दादा का हथियार वापस लौटा देता है। वो कीड़े को मारकर भगा देता है। एक छोटी सी लड़की हॉरेस की आंख वापस लौटाती है। हॉरेस देखता है कि बैक मुस्कुराते हुए मर जाता है। हॉरेस उसे भी उसकी पत्नी जाया के साथ लिटा देता है। हॉरेस के दादा वहां आते हैं और कहते हैं कि तुमने ऐसा काम किया है कि आज तुम जो मांगोगे वो तुम्हें दूंगा। हॉरेस बोलता है कि इन दोनों की जिंदगी के अलावा कुछ भी नहीं। बैक और जाया दोनों जिंदा हो जाते हैं। बुद्धि का देवता हॉरेस की ताजपोशी का काम पूरा करता है और हॉरेस राजा बन जाता है। वो सबको पुनर्जन्म अच्छे काम करने वाले को देने को कहता है। यह कहानी प्रेम, बलिदान, धोखा, न्याय, मृत्यु और पुनर्जन्म जैसे विषयों पर प्रकाश डालती है। ये प्राचीन मिस्र की संस्कृति और मान्यताओं को भी दर्शाती है।